पास खुद को आग लगा ली। इस दौरान वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने आनन फानन में शख्स के ऊपर कपड़ा डालकर और आग बुझाई। शख्स को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि युवक 95% झुलस गया। आत्महत्या करने वाले शख्स का नाम जितेंद्र है और वो यूपी के बागपत का रहने वाला है। खबर सुनते ही बागपत से उनके परिजन आनन फानन में दिल्ली पहुंचते हैं, जिनसे इंडिया डेली के संवाददाता ने खास बातचीत की। आप भी सुनिए। इस वक्त हम मौजूद हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में और मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो कल घटना हुई, जिनके बेटे थे जिन्होंने पेट्रोल डालकर अपने ऊपर आग लगा लिया था, उनका परिवार है, उनके पिताजी, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम आपका? महिपाल है सर। महिपाल जी, क्या घटना हुई, किस तरह से वो दिल्ली आए थे, क्या मामला था? मामला तो जी सन 21 से चल रहा साहब, 21 से चल रहा मामला। झूठ के इसमें 2 बार लड़के मेरे फंसाए गए और जी झगड़ा हुआ था 2 होमगार्ड का। आपस में इन्होंने फैसला कर लिया और 18 तारीख में मेरे बच्चों के नाम पेश कर दिए। क्या करते थे, क्या कुछ काम करते थे? होमगार्ड थे? ये लड़का नहीं था जी होमगार्ड। अच्छा। जिनके साथ झगड़ा है जी वे उसी थाने से होमगार्ड से झगड़ा? हाँ। तो पूरा मामला क्या था, कब से चल रहा है? ये सन 21 से चल रहा साहब, लड़ाई चल रही थी। हाँ जी। फिर उन्होंने मेरे पे पिछले महीने 5वें महीने में जी अप्रैल में मेरे पे रात में मजदूरी करा जी भट्टे की। गाड़ी की टक्कर मारी जी, जान से मारने के लिए। पुलिस ने वो भी रिपोर्ट अच्छी तरह नहीं चढ़ाई। ये जब घर से आए तो क्या आप लोगों को बताए थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं? बताया था जी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जाऊं और कुछ कार्रवाई करूंगा। और यहाँ ये घटना आप लोगों का पता चली? पता तो जी हमें थाने से पता चली जी 3:30-4 बजे। हाँ, 3:30 बजे उन्होंने आग लगाया था, फिर आपको 4:30 बजे तक पता चला? हाँ, 4:30 बजे जी हमारे पास फोन का आज दिल्ली थाने से। आप लोग कब पहुँचे यहाँ? हम तो जी 8-8:30 बजे पहुंचे जी। इनकी मांग क्या थी, किस वजह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? मांग तो यह थी जी हमें इंसाफ मिले, जांच जहाँ हमारे नाम झूठे आए इनकी निष्पक्ष जांच हो। कार्रवाई नहीं हो पा रही? हाँ जी, सब भ्रष्ट है जी, यूपी पुलिस सब भ्रष्ट है। जितने भी वे आप लोग किसी सीनियर अधिकारी से मिले थे, वो भी नहीं सुन रहे? किसी ने नहीं सुनी जी। एसपी साहब भी जी, डीएसपी के भी, डीएम के भी, कमिश्नर के भी जी, सब 4 साल से धक्के खा रहा था जी लड़का है। इसी वजह से सर? हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा सर सिकंदर है जी। आप जितेंद्र के क्या लगते हैं? चाचा जी। अच्छा, चाचा जी आप हैं। और क्या आपको पता था कि जितेंद्र कमजोर थे, इन्होंने इस तरह का कदम जो उठाया, क्या परेशान होकर उठाएं या इनका पहले से सोचे समझी वहाँ से प्लान करके आए थे और यहाँ इस तरह से? सर ऐसा कुछ नहीं जी, ये तंग आ लिया था जी केसू से जी। ना तो ये लड़का कहीं सर्विस पर जा सकता था जी, ना कहीं काम कर सकता था। हर महीने 2 तारीख डलने लग गई जी। इतने केस लाद दिए जी इसके ऊपर पुलिस ने जी। और जो दबंग वे जाट थे उन्होंने, उसका भाई एक होमगार्ड में था, एक उनकी कुछ सेटिंग विधायक से भी थी जी। जबरदस्ती केस पे केस थोप गई जी जितेंद्र के ऊपर जी। जबरदस्ती कितने केस लगाए गए? 3-4 केस जी। नहीं, बुरा भी तो था। एक लड़का बुरा था जी टेंशन में, एक लड़का बुरा पहले एक्सपायर होगा जी मोहल्ले का ही। वो भी बात हो, वो भी इसी केस में थे? हाँ। किस कारण में केस लगा था, क्या मामला था? है जी, मामला क्या था, क्यों केस लगाया था? वही होमगार्ड वाला जी। होमगार्ड वाला? हाँ जी, हाँ जी। तो होमगार्ड से क्यों लड़ाई थी, कोई व्यक्तिगत बात थी? व्यक्तिगत कोई बात नहीं, इसके पहले हमारे चाचे भाई साहब को पिटा जी उन्होंने, रोड पे बेइज्जत करा जी, इसका सर फोड़ा। मतलब रंजिश थी, इनको उन्होंने मारा था, इसकी वजह से इनको भी पिटा। और फिर इन्होंने जो थाने में तहरीर देने के लिए गए, घर में आके फिर हमारी सिस्टर थी, हमारी भाभी थी, उनके साथ भी मार पिटाई करी, लात घुसू से वार करे जी। दबंग है क्या? हाँ जी, दबंग है जी। बिल्कुल, बताइए। लड़के की बहू की, लड़की की जी मेरे घर पर हमला हुआ जी। पुलिस ने आके जांच नहीं करी, मैंने खेत में 100 नंबर पर फोन कराया, 100 नंबर ने मैं थाने में बोला, रिपोर्ट नहीं पकड़ी जी। हमारे खिलाफ ही रिपोर्ट करी। मेरे पुत्र बधू की डॉक्टरी भी पुलिस ने 2 दिन बाद कराई जी। फिर उन पर कोई केस नहीं करा, फिर भी मेडिकल करा के। अब हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मांग करना चाहते हैं, प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाह रही है, मैं इंसाफ चाह सर। इन केसों की पूरी जांच होनी चाहिए तय तक। और जो आदमी गलती में है उनको सजा मिले। सजा मिले। क्या कारण था कि जितेंद्र ने ऐसा किया, इन लोगों ने इतना प्रताड़ित कर दिया कि जितेंद्र को लास्ट में एक कदम उठाना पड़ा? हाँ जी, यही कारण था जी कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। पढ़ा लिखा बच्चा है और आप भावुक हो रहे हैं। हाँ जी, क्या करूँ साहब। आप आए जितेंद्र से मिले, कुछ देखें उसको, कैसा क्या स्थिति है? देखा तो जी, पर मुझे तो जी खतरे से खतरे में ही है।
कोई चांस नहीं लग रहा। डॉक्टर कह रहे हैं 95%। हाँ चढ़ा हुआ है जी, देखिए जी 2 पर। आपका क्या नाम है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी, आपका क्या लगते हैं जितेंद्र? मेरा साला। साले लगते हैं। जितेंद्र कैसे थे, क्यों इस तरह का कदम उठाएं, क्या कमजोर थे वो? नहीं कमजोर नहीं थे, पढ़े लिखे आदमी थे बढ़िया। तो लड़ाई से इतने जल्दी हार के और इस कदम को उठा लिए हो? 4 साल बहुत दूर बैठता है मजदूर आदमी के लिए। लगातार पैसा लगाना, लगातार कंटिन्यू तारीख पर जाना, लगातार रिवेन्यू करना, हर चीज को मुकदमा खारिज होने के बाद में फिर उसे अपील करना, और बार बार आदमी वही रिपीट करना, पुलिस वाले बार बार धमकी देना। आप उनकी भाभी, आप सिस्टर हैं, आप उनको बचपन से देखी थी। जितेंद्र ने जो कदम उठाया, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है? दिक्कत नहीं, बस एक ही बात की दिक्कत है, उसे इंसाफ नहीं मिला है। मेरा भैया बेचारा दर दर भटकता रहा, उसे इंसाफ नहीं मिला। उसकी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई, ना गांव में हुई ना छपरोली थाने में हुई। जा भी जाता था वो वहाँ पे चले जाओ, वो वहाँ पे चले जाओ। इस कदर परेशान कर दिया कि उसे मजबूर कर दिया ये करने पे कि वो बेचारा अपनी जिंदगी को खोने पे उतर गया। मतलब इतना मजबूर कर दिया उसे। मौके से एक पेपर भी मिला है, कागज जैसे सुसाइड नोट की तरह, पुलिस ने बताया है। उसमें उन्होंने क्या लिखा था, कुछ प्लानिंग थी, कुछ जानकारी है? ना प्लानिंग कुछ नहीं थी, वो तो बेचारा आया था, तारीख होगी उसकी, इसमें आया था। वो कुछ दिक्कत हुई होगी, यहाँ पे परेशान करा होगा उसे, तो उसके मन पे कुछ लगा ऐसा, तो ऐसे किया उनने। ऐसा नहीं, वो परेशान हो गया करा उनने, परेशानी की वजह से। हाँ जी, देखो एक आदमी, गरीब आदमी, मजबूरी। एक तो जो झगड़ा नहीं था उसके पास, वो दूसरे का झगड़ा उसके सिर पर पड़ गया, उसमें भी इंसाफ नहीं मिल रहा भाभी को। क्या इनको दूसरे के झगड़े में फंसाया गया था? हाँ जी, इन्होंने नहीं कुछ किया? नहीं, वे तो छुटाने में थे बस। होमगार्ड का झगड़ा था, होमगार्ड ने आपस में फैसला कर लिया, सारा इल्जाम इनके ऊपर गिर दिया। इनके पे लगा दिया। हाँ कब से चल रहा है मामला? जी, इन्हें तो 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से। हाँ, आप क्या लगते हैं? हम भाई लगे जी, हैं? भाई लगे अच्छा जी। भाई, आप जितेंद्र को यहाँ पे मिले, देखे आपने? हाँ जी देखा क्या सर। स्थिति है अभी? सर अभी तो वे लेटे हुए, ऑक्सीजन लगी हुई है। अभी तो हमको तो ऐसे लग रहा है जैसे लेट रहा है। वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे क्या स्थिति क्या नहीं। अभी फिलहाल तो हमें तो स्थिति डाउन नहीं लग रही है, और डॉक्टर साहब बताएंगे चेक करके वो क्या स्थिति क्या नहीं। हम तो सिर्फ इतना ही पता है फिलहाल। हाँ, हमारा आदमी लेटा हुआ है। आप लोग पूरा परिवार लगभग 7-8 लोग 10 लोग यहाँ पर आए हैं। कब पहुँचे थे आप लोग रात में? नहीं, ये पहुंचे थे, मैं यहाँ दिल्ली गोल मार्केट ही रहता हूँ। तो हाँ, आप भी उनसे मिले, देखें क्या स्थिति है अभी? 95% उसके चांस है, कोई चांस नहीं है। पूरा शरीर है झुसला है, पूरा शरीर जला हुआ है, पूरा का पूरा शरीर जला हुआ है। 95% उसके कोई चांस नहीं है। डॉक्टर ने भी बोल दिया है, पल्स भी है ना ऊपर नीचे होती रहती है, बीपी भी है ना, बीपी भी कंट्रोल नहीं हो रखा है। डॉक्टर ने बोल दिया कोई चांस नहीं है। आप भी उनसे मिली हैं, देखी हैं, क्या कंडीशन है, क्या लग रहा है अभी? कंडीशन तो मुझे देखो अच्छी नहीं लग रही है फिलहाल। तो वे मुझे खतरे से बहुत वो हो रहे हैं, खतरे में ही है। खतरे से बाहर तो मुझे लग रहा है कि वो पूरा शरीर उनका झुलसा पड़ा है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगी, क्या मांग करेंगी शासन मैं ये प्रशासन? कहना चाहूंगी, मेरे भैया को इंसाफ मिले, उसकी सुनवाई होवे, शुरू से आखिर तक जांच होवे हर चीज की। मेरे भैया को इंसाफ चाहिए इस टाइम। किसने मजबूर किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो? हाँ जी, अगर जिसके कारण उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है, क्या चाहते हैं आप लोग, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो? उन पे तो सख्त कार्रवाई हो, इंसाफ मिलना चाहिए। जो इंसाफ होता है, दंड मिलना चाहिए। देखिए, इनके पिताजी भी हैं। जिस तरह से उन्होंने एक कदम किया, आपने भी देखा, स्थिति खराब है। 95% चांसेस जो है वो बॉडी उनकी जल चुकी है। आप भी आए हैं, अब आप क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह से आगे कार्रवाई करेंगे आप लोग, क्या आगे की प्लानिंग है आप लोगों की? हमारी तो प्लानिंग यह है साहब, एक तो हमें इन केसों की तह तक फिर के जांच हो, सही इंसाफ की ये मांग है आप लोगों हाँ जी। और जी जो हम गरीब आदमी हैं, जो सरकार उचित चाह जी, अब क्यों गरीब आदमी हैं जी, हम भट्टे पे काम करें, पढ़ाई करते हैं जी भट्टे पे। और मेरे पे जी पिछले 5 महीने में जी गाड़ी की टक्कर मारी, जान से मारने के लिए जी, 12:15 बजे को। हाँ जी, उसकी वीडियोग्राफी भी है जी। और उसमें जी पुलिस ने हरिजन एक्ट लगाई, 307 नहीं लगाई उस पर, जिसमें रात में जी 12:15 बजे हम भट्टे पे मजदूरी करने जाए जी गर्मी में, तो हम जहाँ थे जी दूसरे गांव में,
अच्छा, जो बता रहे हैं आप कि वहाँ पे हवलदार हैं, वो क्या है, कौन सी कास्ट के हैं और कब से हवलदार? जाट है जी वो। तो उन्हीं से लड़ाई थी मेन, हाँ जी, होमगार्ड। और आपस की लड़ाई इन्होंने इनको लपेट दिया। हाँ जी, 2 होमगार्डों की लड़ाई थी जी। एक का तो नाम था सेमिन और एक का नाम था जी, क्या नाम है उसका? उसका नाम है जी, नहीं जी, उसका कविंदर होमगार्ड जी। होमगार्ड की लड़ाई में लपेट दिया। हाँ जी, अब वैसे तो फैसला कर लिया जी सुबह ही। गांव के जो मोदी जी हैं, चेयरमैन वेयरमैन, उन्होंने फैसला करा दिया जी। शाम को 18 तारीख में, 17 में फैसला कर लिया जी। 18 तारीख में शाम को मेरे बच्चों का नाम पेश कर दिया। तब से ये मामला चल रहा है और उसी में 2 मुकदमा और आगे बढ़ गया। हाँ जी, 3 मुकदमे चल रहे हैं अभी। हाँ जी, टोटल 3 चल रहे हैं। हाँ जी। देखिए, तमाम लोग हैं, इन लोगों का उनके परिवार से हैं, जितेंद्र का पूरा परिवार है, यहाँ पर आए हुए हैं रात से, और इन्होंने देखा भी। इनका कहना है कि 95% जो, जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया था, जितेंद्र जो है इनकी बॉडी झुलस चुकी है, इलाज चल रहा है, लेकिन अभी भी खतरे की घंटी है उनके ऊपर। क्योंकि जिस तरह से कल डॉक्टर से हमने बात किया था, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि 95% जो इस तरह के केस आते हैं उसमें बचने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी जितेंद्र जो है अस्पताल में है और उनका इलाज चल रहा है। अभी भी उनके परिवार के लोग उम्मीद लगाए हैं कि जितेंद्र स्वस्थ हो, लेकिन इनकी मांग है कि जिस तरह से जितेंद्र को 2 हवलदार की लड़ाई में हवलदारों ने इनको फंसाया और उसी केस को चलते हुए लगातार उसमें 2 और केस इंक्लूड किए गए, उसके बाद से जितेंद्र परेशान था। लगभग 3 से 4 साल हो गए जिस तरह से जितेंद्र जो है अपनी एक तरह से मांग कर रहा था कि मुझे न्याय मिले, न्याय नहीं मिल पाया, जिसके बाद जितेंद्र घर से बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, यहाँ से कुछ आपत्ति या कुछ यहाँ पर कोई एप्लीकेशन डालूंगा, यहाँ से कोई याचिका डालूंगा, उसके बाद अगली कार्रवाई जो होगी हम लोग देखेंगे। लेकिन जितेंद्र वहाँ से प्लान करके आया था और पेट्रोल बाकायदे वहीं से लेकर आया था और अपने आप पे ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा लिया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस भी जांच कर रही है। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। देश के सबसे सुरक्षित शहरों में शुमार, जहां सिक्योरिटी चाक चौबंद और उसमें सबसे वीवीआईपी इलाका संसद भवन, जहां से चंद कदमों की दूरी पर राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और प्रधानमंत्री आवास समेत कई बड़े दफ्तर हैं। लेकिन बुधवार दोपहर यहां पर हड़कंप मच गया। दरअसल एक शख्स ने, आपको बता दें, कि संसद भवन के पास खुद को आग लगा ली। इस दौरान वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने आनन फानन में शख्स के ऊपर कपड़ा डाला और आग बुझाई। शख्स को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक 95% झुलस गया है। हादसे की सूचना मिलने के बाद से पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायल शख्स को बता दें कि आरएमएल अस्पताल के अंदर ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज अभी चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके से 2 पन्ने का जला नोट भी मिला है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक शख्स ने रेल भवन के पास पार्क में खुद को आग लगाई। इसके बाद वो संसद भवन की तरफ भागने लगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रेल भवन के बाहर खुद को आग लगाने वाले शख्स की पहचान जितेंद्र के रूप में हुई है। जितेंद्र की उम्र करीब 28 साल बताई जा रही है और वह यूपी के बागपत का रहने वाला है। बागपत की ही कुछ ये मामला जो है वह बताया जा रहा है, जिसको लेकर वो परेशान चल रहा था। हादसे के बाद पुलिस का क्या कुछ कहना है, चले आपको सुनाते हैं। रेल भवन के सामने जो चौराहा है, उसके जो गोल चक्कर में जो पार्क है, उसमें एक व्यक्ति ने अपने आप को आग लगा दी थी। और उसके बाद से जब वो पार्क से बाहर दौड़ता हुआ आया तो वहाँ पे जो तैनात पुलिसकर्मी, जो रेल भवन में तैनात आरपीएफ के जवान थे और एक आध सिविलियंस ने मिल करके इसके ऊपर कंबल डाल करके इसको आग बुझाई और जो पुलिस की गाड़ी से ही इसको तुरंत आरएमएल हॉस्पिटल की ओर भेजा गया इलाज के लिए। इसके पास से हमको कई कागज मिले हैं और इससे हमारे ऑफिसर्स ने बात भी की है। उससे ये पता चला है कि इस युवक का नाम जितेंद्र कुमार है। ये 26 साल का है और ये पट्टी धमधान छपरौली देहात जिला बागपत का रहने वाला है। इसका वहाँ पे किसी 2 पार्टी, इनका किसी अलग दूसरी पार्टी के साथ एक पुरानी रंजिश का मामला चल रहा है। इसमें 3 केसेस के हमको हवाले मिले हैं। इसके पास जो कागज आया है उसमें 2021 मई का एक केस है, 2022 अप्रैल का केस है और 2024 का इसी साल का 1 मई का और केस है। इसका ये आरोप है जो इसने लगाया है कि इसके साथ इसमें न्याय नहीं हो रहा है और पुलिस जो है वो दूसरे पार्टी का साथ दे रही है। हमने हॉस्पिटल प्रशासन के साथ जो है कांटेक्ट किया है और हमने उनके टॉप डॉक्टर से बात की और कहा है कि इसको बेस्ट पॉसिबल जो है वो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ताकि इसकी जान को हम बचा सकें।
चलिए इसी खबर पर और अधिक अपडेट के साथ मेरे सहयोगी पंकज हमारे साथ सीधा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पंकज, इस खबर पर क्या कुछ अपडेट, आपकी रिपोर्ट इस वक्त मैं देख रही थी, दर्शक देख रहे थे कि आपने परिजनों के साथ बातचीत की है, क्या ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है, परिजनों का क्या कुछ कहना? बिल्कुल, देखिए परिजन का कहना है कि पिछले 3 साल से बहुत परेशान था और 2 हवलदार की लड़ाई, जो सामने एक अहम चीज़ आया है कि 2 हवलदारों की लड़ाई में होती है और वहाँ पे छुड़ाने चले जाते हैं, उसके बाद ही सारा मामला वहाँ से शुरू हुआ है। छुड़ाने के बाद वही दोनों हवलदार एक हो जाते हैं समझौता के तहत और इनको फंसा देते हैं, इन पे मुकदमा दर्ज होता है। वही मुकदमा, और जैसा कि परिवार ने बताया कि बीच में भी कुछ दिन बाद उसके बाद उन्होंने टक्कर भी मारा, तो वो मारा है हमारे लड़के को, गाड़ी में बैठा हुआ था। तो ऐसे तमाम उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगीं, एक दूसरे में कहा सुनी हुई, उनके पिताजी को भी मारा, फिर जितेंद्र को भी मारा। इन्होंने कहा जब हम लोग उनमें बातचीत करने की कोशिश करते थे, लोगों से समझौते के तहत बातचीत हो, चाहे कार्रवाई हो, तो कोई सुनवाई नहीं होती थी। ये तमाम चीज़ें, उनका कहना है कि जिस तरह से पिताजी को बीच में इनके पिताजी को मारे थे, उसके बाद जो है जितेंद्र उसके बाद और दबाव में आया था और गया उनसे बातचीत करने, फिर जितेंद्र को भी मारे, उसके बाद भी एक मुकदमा दर्ज हुआ। तो तमाम जो इनके अब तक जितेंद्र के ऊपर इस मामले में 3 मुकदमा दर्ज था और उससे कहीं न कहीं जितेंद्र बहुत परेशान था, उलझन में था, अधिकारियों के पास भी गया था लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, सुनवाई नहीं होती थी। फिलहाल वो कहीं पहुँच भी नहीं पाता था, कहीं पहुँचता था तो सुनवाई नहीं होती थी। ऐसे तमाम जो बातें हैं परिवार का कहना है। फिलहाल परिवार से जितेंद्र कह के मंगलवार सुबह ही निकला था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका डालूंगा, उसके तहत हमारी सुनवाई होगी और हम लोग वहां से लड़ेंगे, क्योंकि उनके परिवार का साफ तौर पे कहना है कि हम लोग आर्थिक स्थिति में भी कमजोर हैं और लड़ाई में हम भी जगह जगह जाते थे और रुक जाते थे, इसी वजह से कहीं न कहीं हमें पैसे की दिक्कत आती थी। ठीक है, आप पंकज हमारे साथ बने रहिए क्योंकि लगातार दर्शकों को इस मामले से जुड़ी अपडेट जो है पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच बागपत में पीड़ित के परिजनों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको वह भी सुनाते हैं। पीड़ित परिवार के ऊपर फैसले के लिए भी दबाव बनाया गया था इस केस में कि उसकी गिरफ्तारी, जो जिस व्यक्ति ने जुर्म किया उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पीड़ित परिवार को 3 महीने जेल की सजा काटनी पड़ी। इस वजह से पूरा समाज, हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो पूरी तरीके से आहत है, हमारा समाज पूरा आहत है और न्याय की हम चाहते हैं कोशिश आपके थ्रू हमें ये संदेश मिले कि ये जो केस है इस तरीके के बढ़ते जा रही है। सर ये कुछ दिनों के बाद है, 6 महीने पहले ही मेरे पिताजी का अपना कविंदर और विक्की के दोनों भाई जो कविंदर है छबरूर थाने में होमगार्ड है, तो इन्होंने मेरे पिताजी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। तो जी हम तो उसकी रिपोर्ट लिखवाने थाने गए, तो थाने वाला लिख रिपोर्ट लिखा, कोई उसकी कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई पकड़ेगा वो कोई। तो जी फिर उसके बाद हम उससे पहले भी हम हमारे ऊपर केस लगाई झूठे जी, अरे हथियार भी ले गए थे, ये हमारे घर पे हमला करा था जी, अरे भी हम मारने का डर से है जी। बागपत से पीड़ित के परिजनों को आप सुन रहे थे, लगातार मेरे सहयोगी पंकज हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पंकज देखिए, ये तो हमने परिजनों की बात की, इस वक्त अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करूं तो दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या यूपी पुलिस के साथ जो है कांटेक्ट किया गया है, इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए जब से ये मामला आया दिल्ली पुलिस ने लगातार परिवार से भी संपर्क की है और अभी जब इंडिया डेली की टीम परिवार से बात कर रही थी तो वहाँ भी पुलिस टीम आई थी और उनको फिलहाल पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गई और जो मामला है, पूरा प्रकरण है ना, इसमें वो जानकारी लेना चाह रहे हैं कि किस तरह से हुआ और यहाँ पर क्यों आए। तो जिस पर जैसा कि स्पेशल सीपी जो लॉ एंड ऑर्डर है उन्होंने भी इस पर बयान दिया कि इसमें 3 मामले दर्ज थे और इन्होंने इस तरह है, वो तमाम चीज़ों पर पुलिस का नज़र है, पुलिस इस पर जाँच करेगी क्योंकि पूरे परिवार को अभी बुलाया गया है, उनसे बातचीत होगी, उनका क्या कहना है, किस तरह से क्या क्या दिक्कतें आई हैं, क्या मामला है, पूरे मामले पर पुलिस की नज़र है और पुलिस उस पर लिखित इनसे कंप्लेन लेकर के हो सकता है कि यहाँ से कार्रवाई भी करे। लेकिन जिस तरह से ये परिवार का कहना है कि वहाँ से बता करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने के लिए आया था और उसने इस तरह का घटना को अंजाम दे दिया, अपने आप को आग के हवाले कर लिया, ये हम लोगों को भी कहीं न कहीं विश्वास नहीं था। लेकिन पिछले उनकी जो बहन है वो रोने लगी और उन्होंने कहा कि काफ़ी दिनों से परेशान था क्योंकि अभी उसकी उम्र ही क्या थी, वो चाह रहा था कि किसी तरह इस चीज़ से निकल के हम कमाएं और अपना घर परिवार संभालें। तो ये एक अहम चीज़ है कि आदमी परेशान होकर के उलझन, जबकि मैंने उनसे सवाल किया कि क्या लगता था कि जितेंद्र इतना कमज़ोर था कि इस तरह का कदम उठा लिया, तो उनका कहना है कि कमज़ोर नहीं था लेकिन कमज़ोर हो गया, परेशान परिस्थितियाँ उसको मजबूर कर दी। क्या पंकज उसकी मानसिक स्थिति के बारे में भी परिजनों की तरफ से कोई बात जो है वह सामने आई है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर आप बता रहे कि मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित जो है वह महसूस कर रहा था?
बिल्कुल देखिए परेशान था क्योंकि आमतौर पर उसका जॉब करने या नौकरी करने का उस समय था और उसी में एक विवाद, जो कि विवाद उसने किया भी नहीं था, जो परिवार कह रहा है कि उसने विवाद नहीं किया था, उसने विवाद छुड़ाने का प्रयास किया था और उसको फंसा दिया गया। वो दोनों लोग एक हो गए और उसके बाद उधर से लगातार उन पैरवी होने लगी और हमारे तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इसके वजह से वो डर गया, डर में था, उसको लग रहा था कि कुछ दिक्कत ना आए। उसके तहत वो लगातार कई जगह याचिका भी दिया, कई अधिकारियों से मिलने का संपर्क किया, लेकिन हर जगह से उसका काम कहीं न कहीं नहीं हो पा रहा था। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आया, तो सुप्रीम कोर्ट का बहाना करके यहाँ पर आया था और उसने अपने आप को पेट्रोल डाल के आग लगा लिया था। ये एक चीज है कि उसके मन में था, वो कहीं न कहीं अपने आप से परेशान हो गया था। बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी।